जय महाकाल। क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में विविध प्रश्नावली के उदाहरण कंप्लीट करवाएंगे और पिछली क्लास में प्रश्न 10 से 17 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। पहले उनको तैयार करें, उसके बाद इन उदाहरण को तैयार करें। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। रैपिड फायर क्लास चलेगी, विद्यार्थियों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तब तक एक कैलकुलेशन का टाइप बताते हैं, देख लो। यहाँ पे टाइप कैलकुलेशन का यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पर जो टाइप चलेगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो टाइप चलेगा किसी भी संख्या का घन निकालना। तो यहाँ पे लिख देते हैं किसी भी संख्या का घन निकालना। माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर 1 का घन निकालें तो 1 होता है, ये तो आपको पता ही है। अगर हम 2 का घन निकालें तो कितना होता है, 8 होता है, ये भी आपको पता है। अगर हम 3 का घन निकालें तो कितना होता है, 27 होता है, ये भी आपको पता है। अगर हम 4 का घन निकालें तो कितना होता है, 64 होता है, ये भी आपको पता है। अगर हम 5 का घन निकालें तो 125 होता है, ये भी आपको पता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 6 की घातें 3 निकालते हैं, 6 का घन तो क्या होता है, 216, ये भी आपको पता है। फिर 7 का घन बताइए भाई, 343 होता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 343। अगर हम 8 की बात करें, 8 का घन, ये भी आपको पता है, 8 का घन 512 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 512। 9 का घन मेरे प्यारे बच्चों बताइए, 729 होता है। और 10 का तो आपको पता ही है, हर बच्चे को 10 का घन पता है। कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आते हैं, 1000। अब आपको आगे सिखाते हैं भाई, आगे जैसे 11 का घन आपको करना है, 11 का घन करना है, या 12 का घन करना है, या 13 का घन करना है। आगे जितनी भी संख्या है उसका घन करना है। केवल और केवल आपको 3 डंडे ध्यान रखना है। कितने डंडे ध्यान रखना है, 3 डंडे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम 3 डंडे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले अंक का घन लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको दूसरे अंक का घन लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका वर्ग करके इसमें गुणा करना है, यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर इसका वर्ग करके इसमें गुणा करना है और यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद बताएंगे करोगे क्या। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 का घन, यहाँ पे 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 की घातें 3 1 ही होता है। अब यहाँ पे दूसरा अंक देख लीजिए, 11 का दूसरा अंक क्या है, 1 है, 1, तो 1 का घन यहाँ पे 1 आएगा। फिर यहाँ पर कैसे लिखोगे, 1 का स्क्वायर करके 1 में गुणा करना है। तो 1 का स्क्वायर करके इस वाले 1 का स्क्वायर करके 1 में गुणा करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 1 ही तो रहेगा। फिर यहाँ पे कैसे लिखोगे, इस वाले 1 का पहला जो अंक दिख रहा है, ये पहला जो अंक दिख रहा है, इसका वर्ग करके किस में गुणा करना है, इसमें करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 और गुणा करेंगे तो 1 ही तो मिलेगा। अब बीच वाले का आपको डबल करना है। इतना काम करने के बाद बीच वाले का डबल करना है। तो 1 का डबल कितना हुआ, 2 हुआ। यहाँ पे 1 का डबल 2 हुआ। अब आपको जोड़ लेना है। तो 1 यहाँ पे कितना आएगा, 3, यहाँ पर कितना आएगा, 3, और यहाँ पर 1, 13 31। माय डियर स्टूडेंट, 11 की घातें 3 मीन्स 11 का घन कितना होता है, 13 31 होता है। ये दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। हमने आपको ट्रिक बताई थी, जैसे 11 का स्क्वायर अगर आपको पता है, 11 का स्क्वायर आपको पता है, आप बोलोगे सर 121 होता है, हमने लिख दिया। अब आपको 11 की घातें 3 चाहिए। कितनी चाहिए, 11 की घातें 3। तो मेरे भाई ये पता हो, 11 का स्क्वायर पता हो, 11 की घातें 3, वर्बली आप कर सकते हो। कैसे,
पहले अंक को आपको ऐसे ही लिखना है, पहले अंक को आपको ऐसे ही लिखना है और शुरू वाले अंक को भी ऐसे लिखना है। पीछे से पहला अंक ऐसे लिखना है, आगे से पहला अंक ऐसे लिखना है। फिर आपको क्या करना है, पीछे से जोड़ा बना के जोड़ देना है, पीछे से जोड़ा बना के जोड़ देना है। तो 1 और 2 कितना हुआ, 3 हुआ। फिर 2 और 1 कितना हुआ, 3 हुआ। देखो 13 31 निकला। ये बहुत पहले हम बता चुके हैं। अगर मेरी 1 बाय 1 क्लास ले रहे हो तो कैलकुलेशन का टाइप हम बताते रहते हैं। क्लास स्टार्ट जैसे ही करते हैं वैसे ही आपको नया टाइप देते हैं। विद इन सेकेंड में आप कर सकते हो किसी भी संख्या का घन। अगर 1 बाय 1 मेरी क्लास ले रहे हो तो अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन आपको बताते हैं। इसलिए बताते हैं क्योंकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, रैपिड फायर हो जाए। जो बच्चे इस दिमाग को धीरे धीरे चलाते हैं, मतलब खिसकाते हैं, तो उनका जिंदगी भर धीरे धीरे ही दिमाग चलेगा। अगर आप इस दिमाग को तेज दौड़ाते हो तो जिंदगी भर तेज ही दौड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं जल्दी जल्दी आपको लिखना होता है और जल्दी जल्दी ही समझना होता है। चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, आप क्या करो, रैपिड फायर दिमाग को तेज दौड़ाओ तो जिंदगी भर आपका दिमाग तेज दौड़ेगा। अगर आप धीरे धीरे दौड़ाओगे तो जिंदगी भर धीरे धीरे ही दौड़ेगा। मार्कशीट तो होगी आपके पास लेकिन नौकरी नहीं होगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं दिमाग को रैपिड फायर बनाओ, जिससे क्या हो, आगे नौकरी मिल जाए। नहीं तो मार्कशीट तो होगी आपके पास, नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे दिमाग चला रहे हो ना। तो इसीलिए गणित में एक रूल बनाया गया है, तेज पढ़ो, तेज समझो और तेज लिखो। कहीं लिख लो मेरे भाई, तेज पढ़ो, तेज समझो, तेज लिखो। ये गणित में एक सेंटेंस बनाया गया है। तो इसी सेंटेंस का यूज करके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी भी तैयार कर सकते हो। जिस बच्चे की गणित अगर अच्छी है, जिस बच्चे की गणित अगर अच्छी है, तो ये मेरा वादा है उसकी फिजिक्स भी अच्छी होगी, केमिस्ट्री भी अच्छी होगी, हर सब्जेक्ट अच्छा होगा। और जिसकी गणित अच्छी नहीं होती ना, उसका कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है। कहने के लिए कुछ भी कहता रहे, बायोलॉजी का बच्चा कहने के लिए कुछ भी कहता रहे कि मुझे केमिस्ट्री आती है, मुझे फिजिक्स आती है, रियल की बात बताए। जिसकी मैथ अच्छी है उसका हर सब्जेक्ट अच्छा है, इतना ध्यान रखना। तभी बोलते हैं लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को, अपने साथियों को जोड़ते रहिए। ऐसी क्लास आपको ऑफलाइन कोचिंग में भी कोई नहीं देगा। जैसे हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं वैसे ही आपको पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ क्लियर करते हैं, जीरो से लेकर चल रहे हैं। लेकिन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। माँ बाप ने एक चांस दिया था, माँ बाप ने क्या दिया, एक चांस दिया है कि बच्चा पढ़ जा, बेटा पढ़ जा। बेटा नहीं पढ़ रहा है, बेटा कुछ और कर रहा है। भाई पढ़ ले, अभी टाइम है, निकल जाएगा फिर नहीं पढ़ पाओगे। अभी पढ़ ले भाई, अभी पढ़ ले, अभी टाइम है तेरे पास। ये सब कुछ सीख ले एनर्जी के साथ। रैपिड फायर दिमाग को दौड़ाया जाता है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो इस दिमाग को जो भगवान ने दिया है इसको रैपिड फायर बनाओ, फिर मज़ा आता है भाई पढ़ाई करने में, फिर मज़ा आता है। तो ये आप सीख चुके हो, ये बहुत पहले सिखाया था। अगर आपको 11 की घातें 4 चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों 11 की घात 3 बताओ। देखो कैसे 11 की घातें 4 बताओगे। हमने बताया था पीछे से पहला अंक ऐसे लिखना, आगे से पहला अंक ऐसे ही लिखना, फिर पीछे से आपको 2-2 अंक करके जोड़ लेना है। 11 की घातें 4 पता चल जाएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 3 और 1 कितना हुआ, 4 हुआ। 3 और 1 कितना हुआ, 4 हुआ। पीछे से जोड़ना है, 3 और 3 कितना हुआ, 6 हुआ। फिर 3 और 1 4 हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों 14 की घातें 4 कितना होता है, 14,641। 11 की घातें 4 जो है 14,641। अगर आपको 11 की घातें 5 चाहिए ना, 11 की घातें 5 चाहिए, निकालते हैं। ये तो आप सीख गए ना, ये बहुत पहले सिखाया है। तो देखो भाई इसे कंटिन्यू करेंगे, पहले ये सीख लो। इसको हटाते हैं। अगर 11 की घातें आपको कितनी चाहिए, 5 चाहिए। विद इन सेकेंड में आप बताओगे, विद इन सेकेंड में आपको
बताना है, कोई भी पूछ दे तो 11 की घातें 4 अगर आपको पता है तो 11 की घातें 5 विद इन सेकेंड में आपको बताना है। तो देखो 11 की घातें 5 तो 11 की घातें 4 पता हो, पीछे से पहला अंक ऐसे लिख लेना है, फिर आगे से पहला अंक ऐसे लिख लेना है। अब पीछे से आपको 2-2 अंक लेके प्लस करके लिख लेना है। देखो ये हमने प्लस किया, 4 और 1 5 हमने लिख दिया। देखो फिर हमने क्या किया, ये वाला ले लिया, 6 4 10 की 0, 6 4 10 की 0 1 हासिल मिला। फिर क्या करना है, ये वाला लेना है, फिर 6 4 10 हुआ, 1 हासिल, कितना हो गया 11, तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 हासिल पॉकेट में है। फिर इसके बाद 4 और 1 5 हुआ और 1 हासिल 6 हुआ। ऐसे ही आप 11 की घातें 6 बता सकते हो, 11 की घातें 7 बता सकते हो, विद इन सेकेंड में आप इनको कर सकते हो। अब हम बताते हैं आपको, कोई भी ऐसी संख्या ले लो, जैसे 12 513, कोई भी संख्या ले लो, अगर 11 का गुणा करना है तो विद इन सेकेंड में आपको बता देना है। कैसे, पीछे से पहला अंक ऐसे ही लिख लेना है, आगे से पहला अंक ऐसे ही लिख लेना है। दुनिया की कोई संख्या ले लो, अगर 11 का गुणा आ जाए तो पीछे से पहला अंक ऐसे लिखना है, आगे से पहला अंक ऐसे ही लिखना है, फिर पीछे से आपको 2-2 अंक लेके जोड़ के लिख देना है, विद इन सेकेंड में हो जाएगा। देखो कैसे, 3 और 1 4 हुआ, फिर 1 और 5 6 हुआ, 3 और 1 4 हुआ, 1 5 6 हुआ, 2 5 7 हुआ और 2 और 1 3 हुआ। वर्बली सेट करना सीखो, दिमाग चलाओ, रैपिड फायर। ये हो गया भाई। और बताते हैं, दुनिया की कोई भी संख्या हो भाई, 11 का अगर गुणा करना है विद इन सेकेंड में बता देना है। मज़ा आ रहा है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, दबा दबा के लाइक करो। और लाइक एक बार ही करना है, अगर आपने 2 बार लाइक कर दिया वो पहले वाला लाइक खराब हो जाएगा, चला जाएगा। आपका लाइक मेरे लिए एनर्जी बूस्टर होता है। परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, हाँ, दुनिया की कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 15 635 हमने ले लिया, 11 का गुणा करना है, चाहे कितने भी अंक हों संख्या में, और भी हों कोई दिक्कत नहीं है। 11 का अगर गुणा करना है, पीछे से पहला अंक आपको ऐसे ही लिख देना है, आगे से पहला अंक ऐसे ही लिख देना है, फिर पीछे से 2-2 अंक लेके जोड़ के लिख देना है। कैसे, देखो 5 3 8 हुआ, 5 3 8 हुआ, 3 6 9 हुआ, 3 6 ढिंका चिका नहीं करवा रहे हैं, ढिंका चिका नहीं करवा रहे हैं। कहाँ होता है ढिंका चिका, कोचिंग में ढिंका चिका होता है। जाइए कोचिंग पढ़िए, जाके इमला लिखवाई जाती है, सुलेख करवाई जाती है। इमला लिखोगे तो यहाँ ना पढ़ो, यहाँ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता है। इस चैनल पे किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता। कहाँ दिया जाता है किताबी ज्ञान, कोचिंगों में भाई, फीस भी पड़ जाएगी और ऐसे करके किताब पकड़ लेंगे, ऐसे छपवाएंगे। वो टीचर नहीं है, उन टीचरों में तुलना मेरी ना करो। रैपिड फायर। देखिए 5 लिखा था, फिर पीछे से जोड़ा था, 5 3 8, 3 6 9, 6 5 11, 6 5 11। देखिए 11 की 1 हासिल है ना, तो 5 और 1 6 एक साथ, विद इन सेकेंड में आप सेट कर सकते हो। 11 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाए। अब कंटिन्यू रखते हैं, किसी भी संख्या का घन निकालना। ये हो ही जाएंगे, कितने उदाहरण हैं, 1 2 3 4 5 उदाहरण हैं, हो ही जाएंगे। पहले ये सीख लो यार, उदाहरण हम करवा ही देंगे, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। कैलकुलेशन को फास्ट बनाओ भाई। बात करेंगे 12 का घन बताना है, तो हमने क्या बताया, किसी भी संख्या का घन बताना, 3 डंडे आपको ध्यान रखना है। कितने ध्यान रखना है, 3 डंडे। देखो मेरे पास 3 मार्कर हैं, ऐसे समझ लो, कैसे भी समझो, 3 डंडे ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, 1 2 3 डंडे हो गए। पहला अंक यहाँ पे घन करके लिखना, 2 की घातें 3, वहाँ पे देख लीजिए 8, वहाँ पे हमने 1 से लेकर 10 तक बता दिया है। अब इस वाले अंक का घन लिखना है, यहाँ पे 1 का घन 1 ही होता है। फिर यहाँ पर आएगा 1 का वर्ग करके 2 में गुणा करना है, 1 का वर्ग करके 1 का वर्ग करके 2 में गुणा करना है, तो मेरे भाई 2 आएगा। फिर इसके बाद 2 का वर्ग करके
1 में गुणा करना है, 2 का वर्ग करके 1 में गुणा करना है, कितना आएगा 4। फिर बीच वाले का दुगना करना होता है, 2 का दुगना करोगे 4 मिलेगा, 4 का दुगना करोगे 4 दूनी 8 मिलेगा। ठीक है, अब आपको देखो कैसे प्लस करना, ऐसे उठा उठा के प्लस करो। 4 8 12, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 12 आया, लिखना एक अंक ही है, चाहे यहाँ पे बात करें, चाहे यहाँ पे बात करें, चाहे यहाँ पे बात करें, चाहे यहाँ पे बात करें। मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3, 3 जगह आपको एक एक अंक ही लिखना है, फिर लास्ट में जितने अंक मिल जाए लिख देना है। तो यहाँ पे 4 8 12 आया, 2 ही लिखेंगे, यहाँ पर जो हासिल मिला जोड़ना है, इसका हासिल यहाँ पे जोड़ना है। 1 और 2 3, 3 4 7, 1 2 3 3 4 7, फिर इसको लिख लो 17 28। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे लेवल बढ़ाते हैं, 13 कर लेते हैं। 13 का घन बताना है, ये तो हो गया भाई, 13 का घन बताना है। देखिए भाई ऐसे ऐसे करके सिखा देंगे गणित गणित गणित। 13 का घन, 3 डंडे आपको ध्यान रखना है, 1 2 3, कितने डंडे ध्यान रखना है, 3 डंडे। पहले अंक का घन यहाँ पे लिखना है, 3 का घन 27, वहाँ पे देख लो लिखा होगा। 1 का घन 1 लिखना है, फिर 1 का स्क्वायर करके 3 में गुणा करो 3 आया, 3 का स्क्वायर करके 1 में गुणा करो 9 आया। ठीक है, बीच वाले का दुगना करना है, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, बीच वाले का क्या करना होता है, दुगना। अब आपको एक एक अंक करके लिखना है, चाहे यहाँ से लिखो एक अंक लिखना है, चाहे आप यहाँ से लिखो एक अंक लिखना है, चाहे आपको यहाँ से लिखना है एक अंक ही लिखना है। 3 जगह 1 2 3, 3 जगह एक अंक ही लिखना है, जो बचा होगा लास्ट में लिख देना है। तो देखो 7 उतारा, कितना बचा, 7 उतारा, 2 बचा, 2 यहाँ दे दो, 2 9 11, 2 9 11, 11 और 8 19, 19 यहाँ पे एक अंक लिखा जाएगा ना, एक अंक लिखा जाएगा, 9 लिख दिया, 1 बचा, ये 1 जोड़ दो, 1 और 1 2, तो यहाँ पर 2 लिखना है। अब जोड़ो 2 3 5, 5 6 11, 1 बचा, 1 इसे प्लस कर दो 2, तो 21 97 होता है 13 का घन। मज़ा आ रहा है, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक की बटन फोड़ दो, लाइक की बटन फोड़ दो, और किसी को रहने ना दो भाई। यूट्यूब पे फ्री में ही ज्ञान मिलता है, फ्री में ही चैनल सब्सक्राइब होता है, सब कुछ फ्री में होता है, कमेंट करोगे वो भी फ्री में होता है, एक भी पैसा नहीं पड़ता है। ऐसी पढ़ाई कोचिंगों में कहाँ रखी है, कोचिंग में तो ढिंका चिका होता है भाई, ढिंका चिका करना है तो कोचिंग जाइए, पढ़ना है मेहनत से तो इस चैनल से जुड़े रहिए। अब किसका होगा, 14 का, क्योंकि 13 का तो हो ही गया, 14 का बताते हैं। 14 का सीख लीजिए, महाकाल के आशीर्वाद से 14 का सीख लीजिए। कितने डंडे, 3 डंडे, इसका घन बताइए 64, 4 का घन देख लिए 64 ही है, 1 का घन 1, इसका स्क्वायर करके 4 में गुणा करो, इसका स्क्वायर करके 4 में गुणा करो 4 हुआ, 4 का स्क्वायर करके 1 में गुणा करो 16 हुआ, बीच वाले का दुगना करना है, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32। अब आपको क्या करना है, पीछे से लिखना है एक एक अंक, तो हमने कितना उठाया 4, 6 बचा, 6 यहाँ पे दे दो, लिखना आपको एक एक अंक है, 6 6 12 2 14, एक अंक लिखना है, 14 हो गया, 1 बचा, 1 और 3 4, 1 हासिल, 5 हुआ, 5 यहाँ पे देना है। ठीक है, प्लस करो, कितना हुआ, 5 4 9, 9 8 17, 1 बचा, यहाँ पे दे दो, कितना हो गया 27 44। नोट करते रहिए, नोट करते रहिए भाई। अब 15 का बताते हैं, 14 का हो गया ना, 15 का सिखाते हैं, 15 का। तो 15 का घन देखिए, मज़ा आ रहा है, लाइक करते रहो, लाइक करते रहो, मज़ा आ रहा है। 15 का घन 3 डंडे, कितने डंडे, 3 डंडे। 5 का घन 125, फिर 1 का घन 1, इसका स्क्वायर करके इसमें प्लस मतलब गुणा करेंगे तो 5 आएगा, इसका स्क्वायर करके 1 में गुणा करो 25, 25 एकन 25। ठीक है, बीच वाले का दुगना करना होता है, 5 दूनी 10, 25 दूना 50। भाई साहब यहाँ से 5 उठाया, ठीक है, 12 बचा, 12 यहाँ दे दो, 2 5 7 हुआ, 7 0 7। ठीक है, 7 हुआ। अब ये क्या है,
1 और 2 और 5 प्लस करके यहाँ पे देना है। तो 3 और 5 8 यहाँ पे दे दो, 8 5 13, 13 और 0 3, ठीक है 13 हुआ ना, 3 लिख दिया। एक बचा, एक में एक प्लस कर दो, हासिल 2 हुआ ना, 2 यहाँ पे दे दो, 2 और 1 3, 13 75, 13 75 15 का घन। गलत हुआ, गलत हुआ, 33 75, क्योंकि 2 और 1 3 होता है, 33 75 होता है 15 का घन, ठीक है। अब 16 का दिखाते हैं। अब किसका सिखाते हैं? 16 का। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए। 16 का घन कितने डंडे? 1 2 3 डंडे। 6 की घातें 3 बताइए, उधर से देख लीजिए। 3 की घातें मीन्स 6 की घातें 3 216 होता है। इसका घन लिखोगे, देखो ये है। अब यहाँ पर आ जाइए, 1 का घन 1, इसका स्क्वायर करके इसमें गुणा करना 6 मिलेगा, इसका स्क्वायर करके 6 का स्क्वायर करके 1 में गुणा करो तो 36 मिलेगा। अब इसके बाद में बीच वाले का डबल करना होता है। 6 दूनी 12, 36 दूनी 72, 6 लिख लीजिए, 21 बचा, यहाँ पे दे दीजिए। 7 और 2 9 हमने लिख दिया, 7 और 2 9 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए जो मिलेगा वो यहाँ पे करना है। 2 3 5 7 12, तो 12 यहाँ दे दीजिए। अब जोड़ो, 2 और 6 8, 8 2 10, एक हासिल मिला, एक हासिल मिला। कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ पे दे दीजिए 4, तो 40 96 होता है 16 का घन। मज़ा आ रहा है? लाइक करते रहिए, मज़ा आ रहा है? लाइक करते रहिए, दबा दबा के लाइक करिए। अब 17 का दिखाते हैं। 17 का घन विद्यार्थियों को जोड़ते रहिए, विद्यार्थियों को जोड़ते रहिए, विद्यार्थियों को जोड़ते रहिए। 17 का घन बताना है। 3 डंडे, कितने डंडे? 3 डंडे। 7 का घन उधर से देख लीजिए, 343 होता है, ठीक है। 1 का घन 1, इसका स्क्वायर करके इसमें गुणा कर तो करेंगे, 7 का वर्ग करके 1 में गुणा करो 49 मिलेगा। 7 का वर्ग 49 और 1 गुणा करेंगे तो 49 ही रहेगा। बीच वाले का डबल करना होता, 7 दूनी 14, इसका 2 नेम 18, 2 चाकू 8 और 1 9, 2 नेम 18, 2 चाकू 8 1 9। बीच वाले का क्या करना होता है? दुगुना। फिर आपको एक एक अंक उठाना है, एक अंक उठा लिया, कितना बचा? 34, यहाँ पे दे दो। 9 4 13, 9 4 13 और 8 21, 2 हासिल में लगा। इसमें प्लस कर लो, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 9 18, 18 यहाँ पे देना है, ठीक है। ये 13 थोड़ा बड़ा लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्लस करिए, 8 और 7, 8 7 15, 15 और 4 19, 15 4 19, एक हासिल मिला, तो एक हासिल इसमें जोड़ना है, 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ पे दे दो। अब इन्हें जोड़ो, 3 और 1 4, 49 13 कितना होता है? 17 का घन। लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए। 3 डंडे ध्यान रखो, 3 डंडे ध्यान रखो, हर किसी का घन बता सकते हो 3 डंडे अगर ध्यान है। 18 का बताना है, ऐसे ही निकाल लेना, आगे जितनी संख्या मिल जाए ऐसे ही निकाल लेना। अब उदाहरण 9 की है बारी। लाइक कर दीजिए, सेशन स्टार्ट हुआ है, और शेयर कर दीजिए। उदाहरण 9 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं, पार्ट 1 से पार्ट 13 तक पहले पढ़ा चुके हैं। लिंक आपको मिल जाएगा पार्ट बाय पार्ट का डिस्क्रिप्शन में। तैयार करो अगर आगे के पार्ट पढ़ना चाहते हो। अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो 9 बजे, 9 बजे, ठीक है, शाम को 9 बजे क्लास चलती है। शाम को 9 बजे क्लास चलती है। लेते रहिए, लेते रहिए, दोबारा सिलेबस को करवा देंगे। और इस बार ऐसा सिलेबस करवाएंगे भाई, रैपिड फायर नहीं होगा, थोड़ा डाउन करवाएंगे, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर रैपिड फायर में नहीं समझ में आता है। जब समझ में आ जाए फिर रैपिड फायर। परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से इस दिमाग को इतना तेज दौड़ाओ कि लोग पिछड़ जाए, इतना तेज दिमाग दौड़ाओ। अब देखिए उदाहरण 9। उदाहरण 9 में क्या मांगा गया है? मुख्य मान। उदाहरण 9 में क्या मांगा गया है? मुख्य मान। तो आपको पता है कि मुख्य मान जब भी निकाला जाता है प्रश्न का इनवर्स हटाया जाता है,
चलो भाई प्रश्न का इन्वर्स हटाएंगे, उदाहरण 9 को हल करवाते हैं। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना y बराबर साइन इनवर्स साइन 3π/5। ठीक है मेरे प्यारे भाई, साइन से साइन इनवर्स हटाओगे कितना मिलेगा, 3π/5 इतना मिलेगा ना। अब ये जो है, जो भी उत्तर है अंतराल में अगर है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो चेक करेंगे, बताइए साइन इनवर्स है ना, इसका अंतराल तो याद होगा ना, प्रश्नावली 2.1 का हमने बेसिक पढ़ाया था, प्रश्नावली 2.1 का बेसिक पढ़ाया था, तब हमने हर एक के अंतराल बताए थे कि याद कर लेना, रट्टा लगा देना, रट्टा लगा देना। साइन इनवर्स का अंतराल, कोस इनवर्स का अंतराल, टेन इनवर्स का अंतराल, कोट इनवर्स का अंतराल, सेक इनवर्स का अंतराल, कौशिक इनवर्स का अंतराल, रट्टा लगाना है। रट्टा लगाने के बाद में फिर यहाँ पर साइन इनवर्स है तो इसका अंतराल लिखना है -π/2 से π/2। अब ये जो है इसके अंदर अगर है तो मेरा उत्तर सही है, नहीं तो गलत है। तो ये जो है कोण अगर अंश में हम लिखेंगे, अंश में मतलब डिग्री में, तो कितना मिलेगा, 180, 3 का गुणा कर दो 5, 5 से काट लो, 5 तियो 15, 5 छक्का 30, 5 तियो 15, 5 छक्का 30, 3 का गुणा कर दो तो कितना मिल जाएगा हमको, 3 छक 18, 3 तिरका 9, 1 10, 108 अंश। इसको क्या बोलेंगे, 108 अंश बोलेंगे। अब ये 108 अंश इसके अंदर है, नहीं है, क्योंकि -90 और +90 ही है, उसके बीच में भी कोण मिल जाएंगे, लेकिन ये बाहर चला गया, बाहर चला गया, इसलिए इस पे कांटा लगा दो, इस पे क्या लगा दो, कांटा लगा दो। कुछ बच्चे अगर ऐसे करके आए एक भी नंबर नहीं मिलेगा, कोण हो गया बाहर इस अंतराल के। किताब में जो उत्तर है मैच करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अंतराल याद है सबके तो आप आंसर बता सकते हो खुद से। अगर सबके अंतराल आपको याद हैं तो आंसर खुद से बता सकते हो सबके, किताब देखने की जरूरत नहीं है। तो देखो भाई कोण हो गया बड़ा, इसलिए ये हो गया गलत, कांटा लगा दो। अब हम दोबारा इसको सही से लगाते हैं, y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स साइन 3π/5, यही है। माय डियर स्टूडेंट, कोण को छोटा बनाना है। अब कौन सा रूल ऐसा है जो कोण को छोटा बनाता है, शेषफल प्रमेय। क्या बोलेंगे, शेषफल प्रमेय ऐसी है जो कोण को छोटा बनाती है। तो हमने पिछली कई क्लास में आपको ये शेषफल प्रमेय सिखाई है। तो कैसे यूज करते हैं देखो, साइन इनवर्स ऐसे ही लिख लीजिए, फिर साइन, ये वाला साइन ऐसे ही लिख लीजिए, फिर इसके बाद में आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 2 बार। एक तो 5 एकन 5, एक तो 5 दूनी 10। हमको वही लेना है 5 3 के साथ या 10 3 के साथ, वही लेना जिसका अंतर कम है। तो 5 और 3 में अंतर बताइए, 5 और 3 में 2 का अंतर है, और 3 और 10 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। तो इसीलिए इसमें लगा दो कांटा, कांटा लगा, जिसमें अंतर कम है वही लेना है। शेषफल प्रमेय जब भी लगाओ ये ध्यान रखना है, जिसमें अंतर कम है वही लेना है। तो मेरे भाई 3 और 5 में अंतर 2 का था, 3 और 10 में अंतर 7 का था, इसीलिए 3 और 5 लिया और 10 वाला लगा दिया कांटा, कांटा लगा। अब ये पता चल गया 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 एकन 5। तो जो पहाड़ा आपने पढ़ा है वो यहाँ पे लिखना, 5 एकन 5। लेकिन यहाँ पे पाई है तो पाई आपको रखना है, ऊपर पाई देखो यहाँ पर भी रखी, यहाँ पर भी रखी। जो अंश में जो भी लिखोगे वहाँ पर पाई आपको रखना पड़ेगी। 5 एकन 5 हो गया। फिर इसके बाद में अब इसे घटा लो, 3 पाई में से 5 पाई माइनस करेंगे, माइनस का 2 पाई मिला। 3 पाई में से 5 पाई माइनस करेंगे, माइनस का 2 पाई मिला। जो चिन्ह मिले वही चिन्ह से आपको लिखना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का लिखना है, माइनस है तो माइनस का लिखना, और बटे में जो चल रहा है वही लिखना है। मजा आ रहा है। अब इतना काम करने के बाद चतुर्थांश यूज करना। चतुर्थांश 180 अंश माइनस थीटा किस चतुर्थांश में मिलेगा मेरे प्यारे भाई, 180 अंश माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है साइन
और कौशिक प्लस रहता है। द्वितीय चतुर्थांश में क्या रहता है, साइन और कौशिक प्लस रहता है, तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा। तो देखो भाई प्लस करते हैं, साइन इनवर्स साइन 180 अंश माइनस थीटा साइन थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोण छोटा बन गया ना, तो साइन से साइन इनवर्स हटा दो। यहाँ पर पहले से ही आपने हटाया था तो आंसर मिला था इतना, वो इसके अंदर नहीं था। यहाँ पर कोण छोटा बन गया, साइन से साइन इनवर्स हटा दो, 2π/5 मिल गया। अब बताइए ये कोण अंतराल के अंदर है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का अंतराल यही तो होता है। बताइए 2π/5 इसके अंदर है। बताते हैं कैसे। π/5 पाई का 180 होता 5, काट दो, 5 3 15, 5 छक्का 23, अब 36 दूनी 72, तो ये 72 अंश मतलब 36 आया। π/5 मीन्स 36 आया, 36 दूना 72, ये 72 अंश इसके अंदर है, ये 72 अंश इसके अंदर है। आप बोलोगे हाँ सर है, तो ये उत्तर मेरा सही है। किताब देखने की जरूरत नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं देते हैं हम, किताबी ज्ञान बहुत टीचर देते हैं, वो बेकार के टीचर होते हैं। तो ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर मेरा एकदम करेक्ट है, किताब का उत्तर मैच कर लो, यही है। बताओ मैच करवा दें, मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंतराल में आ गया तो मेरा करेक्ट है। फिर भी विश्वास नहीं होता है, फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है तो हम मैच करवा देते हैं। देख लीजिए, आपको ये है उदाहरण 9, ये आंसर देखिए, उंगली रखते हैं, देखिए उंगली रखते हैं, देखिए ये वाला देखिए 2π/5, देखिए मेरा क्या आया 2π/5 आया। विश्वास नहीं होता है तो देख लीजिए, ये हो गया उदाहरण 9। ना समझ में आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। पहली बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई है। और इतना ध्यान रखना है, जब भी आपको मुख्य मान निकालना हो, मतलब यहाँ पर जो इनवर्स होता है ना, उसको हटाना होता है। दो प्रश्न ऐसे होते हैं, एक मुख्य मान वाला और एक सरलतम रूप वाला। प्रश्न में अगर मुख्य मान लिखा है तो प्रश्न का इनवर्स आपको हटाना है। अगर प्रश्न में सरलतम रूप लिखा है, सरलतम रूप, तब आपको प्रश्न का इनवर्स हटाना होता है। तो देखो आंसर में ये साइन इनवर्स दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि मुख्य मान में यही होता है कि प्रश्न का इनवर्स आपको हटाना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, नोट करिए भाई। इसको रफ कर दें क्योंकि इस पे तो कांटा लगा था, कांटा लगा। अब आप क्या करिए, नोट कर लीजिए और उदाहरण 10 बताते हैं। मज़ा आ रहा है, लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। उदाहरण 9, इसको हम रफ करते हैं। उदाहरण 9 को क्या करते हैं, रफ करते हैं। उदाहरण 10, उदाहरण जो 10 में है ना मेरे भाई, यहाँ पर दर्शाइए लिखा, दर्शाइए मतलब होता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। तो उस साइड को लेके चलना है जिस साइड फार्मूला बन रहा है या फिर लग रहा है। तो ये देखिए, ये फार्मूला सीधा सीधा दिख रहा है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y दिख रहा है, सीधा सीधा फार्मूला। तो आपको LHS लेके चलना है और ये RHS निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो हम क्या लिखेंगे, LHS साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। यही है, लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। तो देखिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला याद होगा ना, क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, फिर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लो, ये फार्मूला आपको लगाना है, बेसिक जरूर पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगाते हैं, ये x है, ये y है, यहाँ पे रखना है। तो साइन इनवर्स x है 3/5, देखिए ये x है, यहाँ पे रख दिया, ये y है, रूट में रखना है, 1 माइनस स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64, 17 का 289, 8 का वर्ग 64, 17 का 289, ठीक है। फिर माइनस y का मान यही वाला रख लो, 8/17, और रूट में ये x स्क्वायर है,
यहाँ पे x का मान क्या है 3/5, 3/5 का वर्ग करके लिखना है 9/25, 9/25। अब आपको क्या करना, थोड़ा सा हल करना है। देखो कैसे, यहाँ पे हमने लिखा साइन इनवर्स 3/5। मेरे प्यारे भाई 3/5 रूट में लघुत्तम ले लो 289, इसका इसमें गुणा कर लो 289 माइनस 64 माइनस 8/17। अब हमें क्या करना, रूट ले लेना 25, लघुत्तम लिया रूट के अंदर 25 सेकंड 25 माइनस का 9। अब देखिए नेक्स्ट लाइन 3/5 को ऐसे लिखो, रूट में बताइए कितना हुआ, घटाओ 9 में से 4 गया भाई साहब 5 मिलेगा, 8 में से 6 गया भाई साहब कितना मिलेगा 2 मिलेगा, फिर 2 तो ऐसे रखो। फिर एक बार रिपीट करते हैं, 9 में से 4 गया 5 मिलेगा, 8 में से 6 गया 2 मिलेगा, 2 ऐसे ही लिखना है अपान में 289 माइनस 8/17। यहाँ पे दे 25 में से 9 जाएंगे, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है 16 आता है। 25 में से 9 जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को पता है 16 आता है, लिख दिया। अब देखिए साइन इनवर्स 3/5 भाई साहब 3/5, 225 का कितना निकलेगा 15, क्योंकि 225 जो होता है 15 का वर्ग होता है। नहीं याद है, ट्रिक बताते हैं। जैसे आप लिखते हो 15 का वर्ग, देखिए 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 25 का वर्ग, ट्रिक बताई थी इसकी भी। लास्ट अंक अगर 5 5 दिख रहा है, चाहे 45 का वर्ग बताना हो, चाहे 55 का बताना हो, चाहे 65 का बताना हो, लास्ट अंक अगर 5 है तो 5 का क्या लिख दो 25 लिख दो, 1 का 1 ज़्यादा में गुणा कर दो तो कितना मिलेगा 2, 5 का 25 लिख दो, 2 का 1 ज़्यादा में गुणा कर दो, जो भी है एक ज़्यादा में गुणा करना है भाई साहब, तो कितना मिलेगा 625। तो ये कितने का है 225 है, 25 का 5 लिख लीजिए। अब यहाँ पे 2 है तो 2 है तो 2 का गुणा 1 में हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ाते हैं, यहाँ पे आपको घटाना है, 2 से छोटा 1, तो यहाँ पे छोटा लेना है, यहाँ पे बड़ा लेना होता है। गुणा करोगे तो 1 ज़्यादा और यहाँ पे 1 कम, ऐसे निकाल लो भाई। 17 का होता है, आपने किया था, देखो यहाँ पे 8/17 यहाँ पे रखा तो 17 289 289 17 का होता है, ठीक है, माइनस 8/17 16 है ना, 4 निकलेगा, 25 का 5 निकला। ये तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है। आप तो बड़े बच्चे हो, ये तो छोटे छोटे बच्चों को पता है, आप तो बड़े बच्चे हो, ये सीखो। अब आगे बढ़ते हैं, लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए महाकाल के आशीर्वाद से। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स भाई साहब 5 से ये 15 कटेगा, लेकिन काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर 5 से 15 काट दिया, यहाँ पे नहीं कट रहा है तो 17 अपना 85 करोगे तो लघुत्तम सेम मिलेगा, अगर आपने 5 से 15 नहीं काटा। तो इसीलिए जब लघुत्तम सेम मिले तो काटना नहीं है। टेन इनवर्स वाले सवाल में बताई थी ये बात कि आपको काटना नहीं है, लघुत्तम सेम मिलता है। ऐसे यहाँ पर भी तो ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे, 15 तियाँ 45 होता है, 17 अपना 85 होता है, ठीक है, माइनस 8 चक्कू 32 होता है, 17 अपना 85 होता है। इतना नोट करो। अब यहाँ पर थोड़ा सा हल करेंगे, या ऊपर हल करवाए, चलो ऊपर हल करवाते हैं महाकाल के आशीर्वाद से। आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अभी तो हल कर रहे हैं, लेकिन आंसर भी देख लेना है। मेरा यहाँ पे निकलेगा साइन इनवर्स, लेकिन यहाँ पे बनाना है कॉस इनवर्स, तो हम क्या लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अगर साइन इनवर्स है टेन इनवर्स में लाना है, मतलब 6 होते हैं, अगर 1 दिया जाए 5 में से कोई सा पूछ ले, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स आएगा, तो हमने लिखा साइन इनवर्स। अगर लघुत्तम सेम है भाई साहब, अगर लघुत्तम सेम है तो डायरेक्ट ही माइनस कर लो। 45 में से 32 माइनस करना है, 5 में से 2 जाएगा मेरे भाई 3 मिला, 5 में 2 जाएगा 3 मिलेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 मिला, 13/85 आया। अब हमें इसको कॉस इनवर्स में बनाना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। इसको कॉस इनवर्स बनाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है।
तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए और ये वाला कोण लेना है, समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये कोण आपको ले लेना है, इसे ए डालिए, इसे बी डालिए, इसे सी डालिए। साइन थीटा जो होता है वही साइन इनवर्स भी होता है। साइन थीटा लाल बटे कक्का में बताइए लंब बटे कड़ होता है। लंब है 13 और 90, ये कोण हमने क्या लिया 90। वैसे भी कोना जो होता है ना कॉर्नर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोने को क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं। ये कॉर्नर है कोना, 90 अंश का होता है, 90 के सामने कड़ होता ना तो 85 रख दीजिए। अब ये बताना है आधार, जैसे ही आधार पता चल जाएगा तुरंत ही कॉस इनवर्स निकाल लेंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स हो चाहे कॉस हो आधार बटे कड़ लिखा जाता है। तो आधार बटे कड़, तो आधार नहीं पता है, निकालिए भाई आधार। मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय तो आपको आती है, कैसे लिखोगे, ये कड़ का स्क्वायर, फिर बराबर क्या लिखोगे, आधार का स्क्वायर ऐसे लिखोगे, फिर प्लस लंब का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर। तो बीसी कितना है 13, 13 का हम मान रखेंगे यहाँ पे। तो भाई इधर ले आओ, इसका वर्ग बताओ, लास्ट अंक 5 है ना, तो वर्वली आप बता सकते हो। 5 का 25 होता है, 8 का 1 ज़्यादा में गुणा करो, 9 अट्ठे 72 होता है, 13 का 169 घटा दो, ए बी का वर्ग पता चल जाएगा। तो ए बी का वर्ग पता चल गया, घटा लो, 15 में से 9 गए 6 मिलेगा, फिर 11 बनेगा ना, 1 में से 6 जाए ना, 11 में से 6 गया 5, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, 7 ऐसे लिखो, 70 56, इसका वर्ग बताइए 70 56 का, रूट से बाहर निकालना 70 56, तो वहाँ पे 84 है, क्या है 84 है, तो 84 का वर्ग ही होता है, 84 का वर्ग ही होता है 70 56, ठीक है। तो हमने इसकी भी ट्रिक बताई है, वर्ग की 1 बाय 1 क्लास ले रहे हो तो वर्ग निकालना विदिन सेकेंड में आपको सिखाया था कि 84 का वर्ग 85 का वर्ग बताया था ना वर्ग। तो भाई कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, वर्ग तो आप जानते हो। तो 84 का वर्ग होता है 70 56, वैसे 80 का 6400, फिर 6400 65 61 67 25 और 70 56, ठीक है 84 का ही होता है। तो यहाँ पे रूट निकलेगा 84। ओके भाई, उसको रफ कर देते हैं, वो बताया है, वैसे तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, जो यहाँ पे होता है यहाँ पे वही आएगा। तो इसको देख कर आप लिख लो भाई, आधार बटे कड़ है, तो कड़ तो आपको 85 मिल गया ना, ये आधार 84 है। तो इतना ना करो, इस पे कांटा लगा दो, ना करो, क्योंकि सवाल एकदम सही होता है, जो यहाँ पे वही आएगा। तो देख कर लिख सकते हो, सिद्ध वाले सवाल में देख कर ही लिख सकते हो, ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं, कांटा लगा दो, कांटा लगा, ठीक है। क्या होगा, टाइम बच जाएगा, इसलिए कह रहे हैं, टाइम बच जाएगा इसलिए कह रहे हैं। सिद्ध वाले प्रश्नों में जो कहता है वही आपको लाना होता है, तो वही तो आएगा। अब आराम से हम साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स बना सकते हैं। आधार बटे कड़ 84 बटे 85, आंसर आ गया RHS, ये आंसर आ गया। उदाहरण 10 हो गया, उदाहरण 11 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, इसको हम रफ करते हैं। उदाहरण 11 में कहा है सिद्ध करना है, इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। यहाँ पर लिखा है दर्शाइए, दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो उस साइड को लेके चलना है जिस साइड फार्मूला बन रहा है या फिर लग रहा है। तो मेरे भाई ये देखिए, ये भी साथ में होगा, क्योंकि ये पूरा क्या है LHS है, तो मतलब पाई लाना है, पाई लाना है। तो लास्ट लाइन हम आपको बता सकते हैं, लास्ट लाइन हम आपको बता सकते हैं, या तो टेन इनवर्स 10 0, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात होती है, 10 इनवर्स 10 पाई, ठीक है। लास्ट लाइन ये वाली आपको लाना है, ठीक है, ये वाली लाना है, क्योंकि हमें मिलेगा 10 इनवर्स 0, क्या मिलेगा 10 इनवर्स 0,
मतलब कहने का मतलब है लास्ट लाइन ये है। फिर इसका मुख्य मान निकालोगे, 0 है तो ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो। 10 पाई का भी मान 0 होता है, 10 0 का भी मान 0 होता है। तो हमें पाई लाना है, इसलिए ये रखना है, इस पर कांटा लगाना है, कांटा लगा। तो सिद्ध वाले सवाल क्या होता है, पता चल जाता है कि लास्ट लाइन कितनी आएगी। इससे क्या होता है, प्रश्न गलत नहीं होता है पेपर में। और जब गलत नहीं होता है तो गणित में 100 में से 100 ही नंबर आते हैं। जब गलत नहीं होता है गणित में 100 में से 100 ही नंबर आते हैं। इतना ध्यान रखो, सिद्ध वाले सवाल आपको छोड़ना नहीं है। पेपर में सिद्ध वाले सवाल अगर आ जाए उन्हें पहले करो, क्योंकि उसका उत्तर सामने ही होता है तो नंबर नहीं कटते हैं, पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। तो देखो भाई लगाते हैं इसको, LHS लेके चलते हैं। यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं। पहला जो पद बताया है साइन इनवर्स 12/13, क्या बोला है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5, यही बोला, प्लस टेन इनवर्स 63/16, यही बोला। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे टेन इनवर्स है, इसको टेन इनवर्स बना लो, इसको बना लो, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, फिर 3 वाला फार्मूला हम लगा लेंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये कॉर्नर तो पता है ये 90 अंश होता है। फिर उसके बाद ये वाला कोण आपको लेना है, ये वाला, ठीक है। पहले वाले पद के लिए ये वाला आपको बनाना है और दूसरे वाले पद के लिए आपको अलग बनाना है, ये अलग बना लो, ठीक है। ऐसे बनाओ, ये क्या हो गया, ये 90 हो गया, क्योंकि कॉर्नर जो होता है ना, कॉर्नर कोना बोलते हैं, ये 90 होता है, ठीक है। अब ये वाला आपको कोण लेना है, इस कोण से ही हम लिखेंगे जो भी है, लंब बटे कड़, आधार बटे कड़, तो इससे ही लिखा जाता है। इसे डाल लीजिए ABC, इसे डाल लीजिए PQR, इसे डाल लीजिए ABC और इसे डालिए PQR, ठीक है। तो जो साइन के लिए होता है वही साइन इनवर्स के लिए होता है। तो बताइए साइन इनवर्स है क्या होगा, लंब बटे कड़। लंब है इस कोण के सामने 12, कड़ है 13, तो ये क्या निकलेगा 5, करके देख लिए 5 ही निकलेगा। 13 का 169 होता है, 12 का 144 होता है। 13 का 169 होता है क्योंकि कड़ के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस करना होता है, तो 13 का वर्ग है। अब माइनस कर लो 144, कितना मिलेगा, 9 में से 4 गया 5 मिला और ये मिला 2, ठीक है। अब आपको पता है घात हटती है रूट आता है, तो 25 का रूट निकाल लो, कितना मिला 5, ये आ गया 5। या फिर डायरेक्ट लिखो, पता है इसका बताइए, इसका बताइए। कॉस इनवर्स है क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार है 4, कड़ है 5, तो ये निकलेगा 3, क्योंकि 25 में से 16 गया 9, 9 का रूट 3, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हो। इसे तो ऐसे ही रखो। तो मेरे भाई टेन इनवर्स, इससे हम टेन इनवर्स बना रहे हैं, तो लंब बटे आधार 12/5 प्लस का कॉस इनवर्स, इससे कॉस इनवर्स से टेन इनवर्स बना लो, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया, ठीक है। ये वाला ऐसे ही रखो, टेन इनवर्स 63/16, 63/16, ठीक है। अब 3 वाला फार्मूला लगा लो, क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, 3 वाला फार्मूला, इसको बोलते हैं 3 वाला फार्मूला, ठीक है। देखो तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये 3 वाला फार्मूला है। तो एक्स वाई जेड का मान रखना है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो देखो भाई रखते हैं, टेन इनवर्स एक्स, ये वाला 12/5 एक्स प्लस वाई ये है और जेड है ये, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया माइनस, अब गुणा करना है, तो 12/5 का गुणा 3/4 में गुणा 63/16 अपान में देखिए 1 माइनस एक्स वाई, इन दोनों का गुणा करो, 12/5 गुणे 3/4, ठीक है। फिर माइनस वाई जेड आएगा, वाई जेड ये वाई जेड है, तो 3/4 गुणे 63/16,
ठीक है, वाई जेड फिर क्या आएगा माइनस का जेड एक्स, ये जेड है 63/16 जेड एक्स, ये एक्स है 12/5। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सा हल करेंगे। यहाँ पर अगर चाहो तो काट सकते हो लेकिन ना काटो, क्योंकि लघुत्तम फिर सेम मिलेगा। अगर नहीं काटेंगे लघुत्तम सेम मिलेगा। 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 20 का 16 में गुणा करो, 16 दूनी 32, 320 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर भी 320 ले लो। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर लास्ट लाइन इतनी आएगी तो आपको पता है ये जो जितना निकलेगा वही ये निकलेगा, ये पहले से पता है, क्योंकि ऊपर जीरो बनेगा नीचे कुछ भी हो, ऊपर जीरो बन जाए नीचे कुछ भी हो तो जीरो, तो लास्ट लाइन आपको पता है जीरो ही मिलेगी। तो चाहो तो डायरेक्ट रख लो, डायरेक्ट ना रखो तो एक स्टेप बता दो, इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखते रहिए, आपको समझाते रहेंगे लाइन बाय लाइन। जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं भाई, किस लेवल से पढ़ा रहे हैं, जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। अगर अभी भी गणित नहीं सीख पाते हो तो मेरे भाई कभी नहीं सीख पाओगे। तो देखिए भाई tan इनवर्स हम क्या करेंगे, पहले इसे देखते हैं। माइनस हमने कितना बोला था, 5 चक्कू 20, 20 का गुणा 16 में कर दो, 16 दूनी 32, 320, ऊपर गुणा कर लो तो 12 गुणा कर लो, 12 तियाँ 36, 12 का 3 में गुणा कर रहे हैं, 12 तियाँ 36 की 6, 3 हासिल मिल गए, 12 छंग 72, 72 3 75। ठीक है, अब क्या कर लो, इस 3 का इसमें गुणा कर लो तो ये पता चल जाती, 6 का 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 सत्ते 21, 1 22। ठीक है, ये हो गया ये वाला पद। अब ये वाला पद देखो, ये वाला, इसमें क्या करना, लघुत्तम लेना है मेरे भाई, ये 3 है, लघुत्तम इतना ही ले लेना है 320। ठीक है 320। अब आपको पता है ऊपर 12 है नीचे 5 है, तो इसको छोड़ के इसका गुणा करना है, 16 चक्कू 64, 64 का गुणा 12 में करना है, 12 चौक 48, 4 हासिल मिल गया, 12 छंग 72, 72 और 4 कितना होता है 76। ठीक है, 4 है नीचे तो 4 को छोड़ के 16 पंचे 80 का 3 में गुणा करना है, 80 का 3 में गुणा करना है, क्योंकि पहाड़ा नीचे पढ़ते हैं गुणा ऊपर करते हैं, तो जो नीचे है उसे छोड़ के 5 16 पंचे 80 का 3 में गुणा कर दो, 3 8 24, 3 8 24, 300 मतलब 240 आएगा ना, 3 8 24। ठीक है, अब 63 है, 16 छोड़ गए, 4 पंचे 20, 63 में 20 का गुणा कर दो, तो एक तो जीरो ऐसे ही आपको लिख लेना है, एक जीरो ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, 2 तियाँ 6 होता है और 2 छंग 12 होता है, 2 छंग 12 होता है। ठीक है, ये प्लस है, ठीक है ये प्लस है, और नीचे तो ऐसे लिखो, क्यों, क्योंकि ऊपर जीरो आएगा ये पता है, नीचे तो ऐसे लिखो, नीचे कुछ ना करो केवल गुणा कर लो, 12 तियाँ 36 बटे 4 पंचे 20, फिर माइनस 3 का गुणा करो, 3 तिरका 9, 3 छाक 18 बटे में 16 चक्कू 64। ठीक है, नीचे कुछ ना करो ऐसे लिखो, क्योंकि ऊपर पहले से पता है जीरो मिलेगा, माइनस 12 गुणा कर दो, 12 तियाँ 36, 3 हासिल मिला, 12 छंग 72, 72 और 3 75। ठीक है, 72 और 3 75। अब अपान में देख लो, 16 पंचे 80। ठीक है, तो नीचे अब कुछ नहीं करेंगे, जो कर चुके कर लिया, अब नीचे कुछ नहीं करेंगे, ऊपर ही हल करेंगे। तो देखो भाई tan इनवर्स, इसको जोड़ो, 0 0 8 8 मिला, फिर 6 4 10, 10 और 6 16, 1 हासिल मिला, 3 हो गया, 3 और 2 5, 12 हो गया, 1 हासिल मिला, 1 यहाँ पे है आपको दिख रहा होगा, 240 के बाद में 1 है, ये 1 में 1 जोड़ो 2 हो गया, 22 68 बटे 320 माइनस 22 68 बटे 320 अपान में जैसे का तैसा लिखो, क्योंकि नीचे हल नहीं करेंगे, ऊपर जीरो मिल रहा है तो नीचे हल ना करो, तो 36/20 माइनस 189/64 माइनस 756/80। मेरे भाई आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर कट रहा था, जैसे 4 से 12 कट रहा था, हमने बताया ना काटो भाई, क्योंकि यहाँ पे जीरो मिल गया, कोई बात नहीं,
अगर इसी तरीके सवाल अगर मिल गया वहाँ पे 0 ना मिला तो लघुत्तम तो 320 ही लेना पड़ेगा, 320 ही। तो इसीलिए 4 से 12 ना काटो, या फिर यहाँ पे कट रहा होगा 4 से 16, 4 से 12 कट रहा है, ना काटो भाई, ये दिमाग में चल रहा था हमने बता दिया ना काटो। तो ऊपर देखिए, लाइन के ऊपर देखिए 0 मिल रहा है तो रखेंगे 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 इनवर्स 0 का वटा 1 - 36 / 20 - 189 / 64 - 756 / 80। अब ऊपर 0 है, बाकी सब 0। तो लास्ट लाइन क्या बोली थी हमने? लास्ट लाइन यही बोली थी, देखो आगे 10 इनवर्स 0। अब 10 इनवर्स 0 ये बनाना है, ये नहीं बनेगा क्योंकि हमें पाई लाना है। अगर 0 लाना होता तो ये बनाते, पाई लाना है तो ये बनाओ, क्योंकि 10 पाई का भी मान 0 होता है, 10 0 का भी मान 0 होता है। तो मुख्य मान, मेरे प्यारे भाई ऊपर से लिखते हैं, इतना नोट करो, मुख्य मान यहाँ पे लिखते हैं 10 इनवर्स 10 पाई, ठीक है, क्योंकि 10 पाई का मान 0 होता है। 10 से 10 इनवर्स चला के कितना मिला? पाई आ गया RHS। तो ऐसे लगाओ। हमने पहले बोला है किताबी ज्ञान नहीं देते हैं। किताबी ज्ञान से क्या होता है, यहाँ पे सेट नहीं हो पाता है। जैसे इसी अगर उदाहरण को देखा जाए, बुक वाले ने कैसे लगाया है आप देख लेना, समझ नहीं पाओगे। तो किताब का नहीं छपवाते हैं, किताब का कोचिंगों में छपवाया जाता है। आप जाते हो, फीस भी पड़ जाएगी, और आराम से भाई क्या करते हैं टीचर, ऐसे करके लिखिए। बेवकूफ़ समझ रहे हैं बच्चों को, बच्चों को टीचर क्या समझ रहा है? बेवकूफ़। जो बच्चा सही होता ना, वो मुंह पर कह देता टीचर के कि 50 रुपए के टीचर हो भाई, पढ़ा नहीं पा रहे हो, भविष्य खराब कर रहे हो। तो इसलिए बोल रहे हैं आप जुड़े रहिए। गणित में 100 में से 100 ना आए, मेरा नाम बदल देना। अगर गणित में आपके 100 में से 100 ना आए, मेरा नाम बदल देना। पढ़ते रहिए, आप रिवीजन करते रहिए गणित का। अगला 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 रैपिड फायर, अगला रैपिड फायर, इसको रफ करते हैं। अब अगला जो है कौन सा है? उदाहरण 12। उदाहरण 12 को करवाते हैं। तो क्या बताया उदाहरण 12 में? कहता है सरल कीजिए। क्या कीजिए? सरल कीजिए। जब भी प्रश्न में सरल कीजिए लिखा हो या मुख्य मान निकलवाए तो प्रश्न का इन्वर्स हटाया जाता है। तो इसको आपको हटाना है। कैसे हटाना है? कोण में टेन बन जाए। टेन कैसे बनाओगे? ये कंडीशन आपको यूज करना है। कहता है a के बटे b लाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? b कॉमन लेना है। ऊपर भी b कॉमन लेना, नीचे भी b कॉमन लेना है, क्योंकि a के बटा b बताया है। तो हम क्या करेंगे? माना y बराबर लिख लेते हैं, माना y बराबर 10 इनवर्स a cos। अब आप कहोगे सर अगर ये माना y बराबर ना लिखें, आप ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, देखने में अच्छा लगता है। माना जो हम लिखते हैं y बराबर देखने में अच्छा लगता है, इसलिए लिखते हैं। और अच्छा जो है सबको पसंद है भाई। खूबसूरती जो है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खूबसूरत चीज़ को इनकार कर दे भाई। पता है ना, खूबसूरत चीज़ सबको अच्छी लगती है। तो इसीलिए हमने y बराबर माना कि देखने में अच्छा लग रहा है। जब देखने में अच्छा लग रहा है तो नंबर देगा, टीचर नंबर देगा अगर आपने लिखा है, अच्छा सजाया है। तो y बराबर इसीलिए हम मानते हैं 10 इनवर्स a cos x माइनस b साइन x अपान में v cos x प्लस का a साइन x। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए। हम क्या करेंगे भाई, इसे 10 बनाएंगे और यहाँ पर a के बटे b दिख रहा है। तो ऊपर हमने क्या कॉमन लिया? v कॉमन लिया और cos कॉमन लिया। यहाँ से b कॉमन नहीं दिख रहा है तो भाग लगेगा, ठीक है। cos दिखा, कॉमन चला गया। यहाँ पे देखिए b चला गया, यहाँ पे cos नहीं मिला। जहाँ पर कॉमन ना मिले वहाँ पे भाग लगाया जाता है। गणित में रूल है, जहाँ पे कॉमन ना मिले वहाँ पे भाग लगाया जाता है। तो भाग लगाइए। अपान में देखिए यहाँ पर कॉमन लेते हैं v cos x, तो यहाँ पर क्या है? चला जाएगा, चला जाएगा। यहाँ पे मिला ही नहीं है, cos नहीं मिला और b नहीं मिला। तो मेरे भाई भाग लगा दो, b cos
x का लगा दो भाग, b cos x का लगा दो भाग। अब b cos x काट दो, b cos x, तो टेन इनवर्स यहाँ पे क्या मिला, a अपान v माइनस साइन अपान कॉस टेन हुआ। अपान में देखिए यहाँ पे 1 प्लस a अपान v इंटू में 10x, तो जो a अपान v इंटू 10x ये बताया वही आ गया। देखो अब ये फार्मूला लिख दो, फार्मूला होता है मेरे प्यारे भाई टेन इनवर्स x माइनस वाई के अपान में 1 प्लस एक्स वाई, बराबर जो होता है, ये फार्मूला याद होगा ना, बराबर जो होता है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, ये फार्मूला होता है मेरे प्यारे भाई। अब लगा भाई, लगा फार्मूला टेन इनवर्स, इसमें ये x का काम करेगा, रख दो, तो a अपान b, फिर माइनस टेन इनवर्स यहाँ पे बाई है, बाई ये काम करेगा 10x। अब मुख्य मान कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल आएगा, इसको ऐसे रखो, तो टेन इनवर्स a अपान v, टेन इनवर्स a अपान b माइनस x, ये आ गया है मेरा सरलतम रूप। ये क्या आ गया, सरलतम रूप आया। नोट करिए, नोट करते रहिए, रैपिड फायर क्लास चलेगी, रैपिड फायर। तो सरलतम रूप आ गया, मेरा उत्तर आ गया। हम आपको मैच करवा देते हैं, बुक में भी यही बोला है, यही बोला है टेन इनवर्स a अपान b माइनस एक्स। ठीक है, अब लास्ट उदाहरण है, वो तो आप लगा ही सकते हो कि सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब होता है यहाँ पे समीकरण है, तो समीकरण है तो बाई नहीं मानेंगे ना। जैसे यहाँ पर भी लिखा सरल कीजिए, लेकिन यहाँ पर एक पद है, यहाँ पे एक पद है, तो हमने बाई के बराबर माना। यहाँ पर भी लिखा सरल कीजिए, यहाँ पर क्या है, बराबर लगा, तो बराबर क्या होता है, समीकरण होता है। जब भी समीकरण दिया जाए और लिखा जाए सरल कीजिए, तो वहाँ से x का मान निकाला जाता है। ये जानकारी रखना है, क्योंकि पेपर में फंस जाओगे पेपर में। चलो इतना नोट कर लो। उदाहरण 12 हो गया, उदाहरण 13 की है बारी। नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। उदाहरण 13 करवाते हैं, इसको हटा दें। उदाहरण 13 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई भी यारी। तो यहाँ पे नंबर 13 डालते हैं और लिखेंगे दिया गया समीकरण। सभी बच्चे क्या लिखें, दिया गया समीकरण। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिया गया समीकरण, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 2x टेन इनवर्स 3x बराबर π/4। ठीक है, अब क्या करोगे, लगा लो फार्मूला। यहाँ पे लग जाएगा फार्मूला, कौन सा लगेगा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस y के अपान में 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा, लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा, महाकाल के आशीर्वाद से। देखिए भाई, यहाँ पे टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस का 3x अपान में 1 माइनस का 2x इंटू 3x बराबर में π/4। अब क्या करिए, इस टेन इनवर्स को उस साइड लेके जाएंगे, कितना बन जाएगा, 10 45, 2 और 3 5x हुआ, 6x स्क्वायर। 10 45 का मान बताइए, 10 45 का मान बताइए, 1 होता ना, ठीक है 1 रख देंगे। 5x अपान 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 1, इसका कैंचीदार गुणा करेंगे, तो 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बना लेते हैं, फिर गुणनखंड कर लेते हैं। तो मेरे भाई इसको हम रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए और नोट करते रहिए। अब यहाँ पे आते हैं, जब इसको इस साइड लाएंगे प्लस का हो जाएगा मेरे भाई, जब इसको इस साइड लाएंगे प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 5x पहले से है, और ये क्या है, माइनस का 1 हो जाएगा। तो 1 का 6 में गुणा करो तो 6 मिला, 6 एकन 6, क्योंकि 6 में से 5 को, 6 में से 1 को घटाओगे 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शुरू वाला पद और लास्ट वाला पद ऐसे ही रखेंगे, 6 एकन 6, प्लस का 6x कर लो और 1x कर लो माइनस का, 6 में से 1 गया, 5 मिल जाए प्लस का, कामन ले लो, 6x कामन लिया तो x प्लस 1 मिला, माइनस 1 कामन ले लो तो x प्लस 1 मिला बराबर 0। अब इसको रफ करते हैं, इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 1 मिला
और 6x माइनस 1 मिला बराबर 0। ठीक है, x का मान निकालो, यहाँ से -1 निकला, यहाँ से 1/6। अब आपको वेरिफिकेशन करना है, मतलब LHS में रखेंगे, RHS आ गया तो वही मान लेंगे और छोड़ दें, वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स इसे हल किया था, कितना आया था, ये देखो हल किया था, यही तो आया था 5x, तो लिख दो 5x/1 - 6x²। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1/1 रखेंगे मान, अगर RHS आता है, जिस पर RHS आ जाए वही लेंगे और जिस पर नहीं आएगा छोड़ देंगे। तो आपको क्या करना है, x बराबर -1 पहले रखना है, x बराबर, ये वेरिफिकेशन है, ये क्या है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन आपको करना ही पड़ेगा पार्ट 2 में, जब भी x का मान निकालो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिलेगा tan इनवर्स, ठीक है, जैसे ही हमने रखा -1, ऊपर माइनस का 5 मिला, नीचे -1 का स्क्वायर 1, 6 में से 1 गया -5, काट दो, कितना मिला 1। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो मिल रहा है हमको, ऊपर माइनस का 5 मिला, नीचे भी माइनस का 5 मिला, tan इनवर्स 1 मिल रहा है। तो आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा π/4। लेकिन बुक वाले ने कहा है, मेरे भाई बुक वाले ने कहा है कि -1 जो है, हम आपको दिखाते हैं, बुक वाले ने कहा है कि x बराबर -1 प्रदत्त समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, लेकिन भाई मेरा कर रहा है, x बराबर -1, x बराबर -1 कर रहा है, देखो ना, tan इनवर्स 1 π/4 होगा। चलो यहाँ पे रख के देखते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे रखते हैं, देखो tan इनवर्स -2 प्लस का tan इनवर्स -3, यहाँ पे डायरेक्ट रखो। ठीक है, वो तो हमने डायरेक्ट कोण को हल कर लिया था, चलो ऐसे रख के देख लो, ट्राई करते हैं। तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस क्या ले लो, कॉमन ले लो, दोनों से मिल जाएगा। ठीक है, तो x + y अपान में 1 - xy, 1 - xy। ठीक है, तो माइनस का tan इनवर्स 2, 3, 5/-5, इतने मिलेगा। x + y होता ना, माइनस कॉमन ले ही लिया, तो ये भी पद प्लस का, ये भी पे x + y अपान 1 - xy होता ना। ठीक है, अब इसे काटो, -1 मिला, क्या मिला, -1, माइनस बाहर निकालो, प्लस हो गया ना, क्योंकि डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स क्या होता है, -x जो होता है, माइनस का tan इनवर्स x होता है भाई, ये होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा के माइनस बाहर निकाल के प्लस कर दिया, फिर आ गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 π/4 होता है। ठीक है, अब 1/6 चेक करते हैं, ये x बराबर -1 जो है वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि RHS आ रहा ना। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, आप x बराबर 1/6 रख लीजिए, चलो रखो, इसी में रखो, tan इनवर्स 1/6 रखो, 5/6, 1 - 6 गुणा 1/6 रखोगे, 1/36 आएगा, 1/36, तो 36 1/6 मिला। हल करोगे तो 5/6, 5/6 कट जाएगा, नीचे भी 5/6 मिला, ये भी आ रहा है tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, ये π/4 होता है, RHS आ रहा है, तो दोनों मान लिए जाएंगे भाई। किताब वाले ने बोला है -1 छोड़ दो, लेकिन हमने जो किया है वो वेरिफिकेशन मिल रहा है भाई। किताब वाले ने कहा है कि -1 जो है छोड़ दो, क्योंकि समीकरण सत्यापित नहीं हो रहा है, समीकरण सत्यापित नहीं हो रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं भाई साहब हो रहा है, भाई साहब हो रहा है। उसने पता नहीं कैसे हल किया बुक वाले ने। तो भाई दोनों लिखना, x बराबर -1 भी लिखना, x बराबर 1/6 भी लिखना। तो उदाहरण हमने कंप्लीट करवा दिए। अब आपको क्या करना है, कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट में क्या करना है, पार्ट 1 पढ़ना है कि पार्ट 3 पढ़ना है, संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन पढ़ना है, या फिर पार्ट आपको 3 पढ़ना है, आव्यूह। पार्ट 3 पढ़ोगे, इसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे भाई, ये कंप्लीट हुआ पार्ट 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब आपको कमेंट करना है कि पार्ट 1 पढ़ना है कि पार्ट 3 पढ़ना है। हर पार्ट आपको पढ़ाएंगे, पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक जुड़ते रहिए, बच्चों को जुड़ना है। आपका काम क्या है, जितने पहले से जुड़े हुए हैं उनसे हम कह रहे हैं कि और भी जोड़िए, आपका भविष्य बनेगा, लेकिन और भी बच्चे जो दूसरे चैनल से पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे या फिर कोचिंग पढ़ रहे हैं, उनसे कहिए छोड़िए भाई, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, आ जाइए वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर, 1 बाय 1 पार्ट पढ़ाया जाएगा।
वाईफाई का वादा नंबर सबसे ज़्यादा। परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आपको ऐसे ही क्लास देते रहेंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगली क्लास आप बताओगे कौन सी लाएं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।